आज हम स्टैंडर्ड 9 की बी हाई बुक की चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये स्टोरी ना एक छोटी सी बच्ची की रहती है जो अपने फादर से थोड़ा प्यार भी कर रही होती है, थोड़ा डर भी रही होती है, एक कैजुअल सिनेरियो का। ओके, तो ये क्या करती है अपने फादर के बारे में, कैसी मेंटालिटी है इसकी, किस सर्कमस्टांसेस में रह रही है, ये चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, लेट्स कम टू आवर चैप्टर नाउ। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी बच्ची के लिए ये आदमी जो था, ये एक ऐसी चीज थी जिसे डरा जाए, जिसे अवॉइड किया जाए कि नहीं नहीं तुमसे तो दूर ही रहेंगे। ये इसके फादर की बात करी जा रही है कि इस छोटी बच्ची के लिए इसके फादर एक ऐसे शख्स थे जिससे डरा जाता है और जिससे दूर रहने में ही भलाई है। ओके, Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." हर सुबह वो इंसान इस बच्ची के कमरे में आता था, काम पर जाने से पहले, अपने ऑफिस जाने से पहले वो इस बच्ची के कमरे में आता था। एक कैजुअल किस, मतलब कैजुअल किस हुआ कि आमतौर पर यूजुअली हम लोग गुड बाय किस करते हैं ना अपने बच्चों को, तो वो बस एक कैजुअल किस करता था जिसके जवाब में ये बच्ची बोलती थी गुड बाय फादर। समझ जाती थी कि अब इसके फादर वर्क पर जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage going fainter and fainter down the long road. और तुम्हें पता है उस बच्ची को बड़ी खुशी मिलती थी जब उसके फादर ऐसे गुड बाय किस करके निकलते थे, बाहर उनकी गाड़ी स्टार्ट होने की, कैरेज की आवाज आई कि अब कैरेज जा रहा है, और जैसे जैसे कैरेज दूर जाएगा कैरेज का आवाज धीमा पड़ता जाएगा ना, तो जैसे जैसे कैरेज का आवाज धीमा पड़ता जाता था वो समझ जाती थी कि अब मेरे फादर और दूर और दूर और दूर जा चुके हैं, और तब उसे बड़ी खुशी महसूस होती थी। ठीक है, सोचो कि ना डर रही थी अपने फादर से, कि अपने फादर के जाने पर खुश हो रही थी, रिलीफ मिल रहा था उसे, चैन मिल रहा था। In the evening, when he came home and stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, शाम में जब वो उसके फादर घर आते थे और ये बेचारी सीढ़ियों के पास रहती थी और उनकी तेज आवाज सुनती थी, जोर से चिल्लाते होंगे, तेज आवाज सुनती थी हॉल में ऐसे चिल्लाते हुए, Bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet? जब वो चिल्ला रहे होते थे मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ, क्या मेरा पेपर अभी तक नहीं आया है, मेरा पेपर कहाँ है, मेरे सामान कहाँ है, जब ये सारी बातें वो चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में बोल रहे होते थे ना, और उसकी माँ जाती थी जल्दी से पेपर खोजती थी यहाँ वहाँ, जल्दी से उनके स्लीपर लाकर उनको देती थी, उनको चाय लाकर देती थी, ऐसे हड़बड़ा के एकदम तेजी तेजी से, कहीं वो फिर से चीख ना दे, चिल्ला ना दे। तो ये बच्ची सुन रही होती थी अपने कमरे में, सीढ़ियों के बगल में इसका कमरा था, वहां से ये सुन रही होती थी। ओके, केजिया, मदर वुड कॉल हर नेम, मदर उसको बुलाती थी, केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो चलो नीचे आ जाओ और अपने पापा के जूते खोलो। मतलब उसके पापा ऑफिस से आकर इतनी थकान दिखा रहे हैं कि तुम मुझे मेरे पेपर खोज के दो, तुम मुझे चप्पल ला कर दो, मैं खुद से जूते भी नहीं उतारूंगा, तुम आकर मेरे जूते उतारो। तो इस बात और पूरा चिल्ला चिल्ला, ये सारी बातें भी अगर प्यार से बोली जाए तो अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे फादर थक के आए हैं, मेरे फादर हंस रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो चलो फादर के पास जाया जाए, उनसे बातें की जाए, हंसा जाए, बातों बातों में उनके जूते खोल दिए जाए, ये एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन जहाँ तुम्हारे फादर ऑफिस आए, तुम खूब जोर से चिल्ला रहे हैं और उनका जूता उतारना तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं, दहशत की बात है, तो थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसकी माँ स्लीपर ला रही है, लाकर दे रही है, और केजी को आवाज दे रही है, केजी को कि केजी अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आओ और अपने पापा के जूते खोलो। ठीक है, Slowly the girl would slip down the stair, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब वो लड़की मजबूरी में धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। जब ड्राइंग रूम में घुसती है और भी ज्यादा धीरे धीरे नीचे आकर चलने लगती है कि अब उसको उसके फादर के पास जाना पड़ेगा, उसके फादर नजदीक है, तो और ज्यादा धीरे धीरे चलने लगती है। धीरे से ड्राइंग रूम का गेट खोलती है और घुसती है।
बताओ कितना ज्यादा दूर रहना चाह रही है कि सोच रही है जल्दी से चलेंगे तो बहुत जल्दी फादर के पास पहुंच जाएंगे, जो ही 5-10 सेकंड कम पहुंचे उतना बेहतर। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस समय तक उस आदमी के आंखों पर, उसके फादर के आंखों पर चश्मे लगे हुए होते हैं और चश्मे से ऐसे कर कर देखता है। वो बच्ची जो आती है, केजिया जो आती है, केजिया को ऐसे करके देखता है चश्मे लगे आंखों से ऊपर से। ऐसा लगता है ना कि जैसे वो केजिया को ऐसे फील होता है कि वो इसे डराने की कोशिश कर रहा है, टेरिफाई करने की कोशिश कर रहा है। केजिया डर जाती है उसके आंखों के उस स्टेयर से। ठीक है, Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अब उसके फादर उससे पूछते हैं, केजिया जल्दी करो, जल्दी से मेरे जूते उतारो और इन्हें ले जाकर बाहर रखो। और क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनकर रही हो, बदमाशी नहीं की हो ना? तो ये ना इन बातों से घबराने लगती है कि कहीं हम कुछ बुरी हरकत किए होंगे, कहीं हमको फादर पनिश कर दे तो इतना घूर क्यों रहे हैं, इतना काम क्यों करा रहे, डांट क्यों रहे हैं। इन बातों से वो थोड़ी टेरिफाइड महसूस करती है, जबकि बातें नॉर्मल थी। केजिया हिचकिचाते हुए बोलती है, देखो यहाँ देखो किस तरीके से लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली देखो, I don't know father। थोड़ा हिचकिचा के लड़खड़ा के बोल रही है, मैं नहीं जानती फादर मैं अच्छी लड़की बनी या नहीं। तुम खुद से बता दोगे क्या कि आज हम बहुत अच्छे बच्चे बन के रहे? नहीं, दूसरा बताएगा ना कि आज तुमने अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया या नहीं। तो वो डरते डरते बोल रही है, I don't know father। ओके, तो अभी क्या होता है, उसके फादर भी उसका ऐसे एक तरह से मजाक उड़ाता समझो या उसको किसी तरीके का लेसन दे रहे हो, इस तरीके से बोलते हुए बोलते, You don't know if you shudder like that mother will have to take you to the doctor। अच्छा तुम नहीं जानती हो, ऐसे हकला हकला के बोलोगी ना तो तुम्हारी माँ को बोल देंगे कि उसको तुमको लेकर डॉक्टर के पास जाए, तो तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए ये हकलाना बंद करो, शटर करना बंद करो। अब बताओ, कोई बच्चा जानकर शटर करता है क्या? जानकर हकलाने लगता है? नहीं, उसे हो जाता है। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है या फिर कई बार कोई फिजिकल इनएबिलिटी होती है, कई बार डर होता है, नर्वसनेस होती है, तो ऐसा हो जाता है। उसके लिए डांटने की तो जरूरत नहीं थी, उसके जरूरत थी कि उसे प्यार से कंसोल किया जाए, है ना। बट उसके फादर उसे एक तरीके की धमकी दे रहे हैं कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। इस तरीके से अगर हकला हकला के बोलोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। बोला जा रहा है कि ये केजिया जो थी ना, ये और किसी के पास नहीं हकलाती थी, सबके पास एकदम ऐसे फ्लुएंटली बोलती थी, सिर्फ अपने फादर के पास ही हकलाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके फादर जो है ना एक तरीके से इसको डरा रहे होते हैं, इसको एकदम बोलते हैं तुम गुड गर्ल बनते रहो, परफेक्ट रहो, अच्छे से बोलो। तो ये अच्छे से जो बोलना चाहती है ना, तो बहुत सोच सोच के बोलती है कि मैं एकदम अच्छे से बोलूँ, एकदम अच्छे से बोलूँ, और ये सोचने में ये नर्वस होकर हकला देती है। बाकी जगहों पर ये बिल्कुल नहीं हकलाती है, कब का बचपन में इसका हकलाना बंद हो गया, एकदम अच्छे से फ्लुएंटली बोलती है। लेकिन अपने फादर के पास ही इसके साथ ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्डली कोशिश कर रही होती है ना, इस फ्रस्ट्रेशन में हकला जाती है। What's the matter? Why are you looking so razzed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my take-up bag to the table carefully। अब वो बोलता है आदमी, क्या मामला है, क्या मसला चल रहा है, क्या आपने क्यों इतने रंज अबाउट, इतना परेशान टाइप से क्यों है? और माँ, अब वो फादर जो है, केजिया का फादर, वो अपनी माँ से बोल रहा है, यानी केजिया की दादी से, माँ आपने इस लड़की को सिखाया नहीं है कैसे रहना है। उसके बाद फिर केजिया को बोलता है, ये लो मेरा बैग और ले जाकर टेबल पे रखो, ध्यान से रखना। फिर उसे डांटने टाइप का फीलिंग आया, तुम जानकर कोई चीज गिरा दोगे क्या ले जाके? ये मेरे फादर ने दिया बैग, ले जाने हम ऐसे ऐसे करते हैं, ले जाके ऐसे पटक देते हैं? नहीं, ऑब्वियसली हम अच्छे से ही ले जाएंगे। तो फिर पहले ही डांटने की क्या जरूरत है कि अच्छे से ले जाना, सावधानी से? अरे वो खुद अच्छे से ले जाएगी। लेकिन उसके फादर उसको डांट देते हैं, बात बात पे क्रूएलनेस दिखाते हैं, इतना ज्यादा परफेक्शन खोजते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, उसको बोले केयरफुली लेकर जाना, मेरा बैग टेबल के ऊपर रखना। ही वाज सो बिग,
केजिया के मन के हिसाब से बातें ये हैं कि ये आदमी बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके हाथ, उसका गला, खास करके उसका मुंह, जब वो यौन करता है, हाफी लेता है इतना बड़ा सा मुंह खोलकर, खासकर जब वो हाफी लेता है तो उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है, उसे डर लग रहा है इन बड़ी बड़ी चीजों से। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अगर अकेले बैठकर कभी केजिया सोचा करते थे अपने फादर के बारे में, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा हाथ, मारेगा तो घूम जाएंगे, इतना बड़ा मुंह, तो अकेले बैठ के जब केजिया उसके बारे में सोचते रहते तो उसको ऐसा लगता था वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है, किसी राक्षस के बारे में सोच रही है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. अब संडे को जब छुट्टी होती है, फादर घर में ही रहते होंगे, कितना मुश्किल रहता होगा वो पूरा दिन अपने फादर के सामने बिताना केजिया के लिए। अब संडे की आफ्टरनून को, अच्छा तुमने देखा ना कि केजिया हमेशा ऊपर ऊपर अपने कमरे में रहती है, फादर के पास जल्दी ड्राइंग रूम में नहीं आना चाहती है। तो संडे के आफ्टरनून को स्पेशली ग्रैंडमा इसको बोला करती थी, केजिया जाओ नीचे, तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हैं, जाओ उनसे अच्छी बातचीत करो, बैठो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो केजिया बेचारी आती थी, जब भी वो ड्राइंग रूम में आती थी तो बेचारी को यही दिखता था कि उसकी मम्मी पढ़ रही है, देखो यहाँ पढ़ रही है, यहाँ रही उसकी मदर पढ़ रही है ना, तो हमेशा देखती थी कि उसकी माँ जो है ड्राइंग रूम में बैठकर किताबें, न्यूज़पेपर्स पढ़ रही है, और उसके फादर जो है सोफे पर स्ट्रेच आउट हैं, पसरे हुए हैं, उनके चेहरे पर हैंकरचीफ है, और सबसे बढ़िया वाला कुशन को हम लोग अच्छे से रखते हैं ना कि इसमें पैर नहीं लगना चाहिए, इसमें गंदा नहीं लगना चाहिए, इसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए, फेंकना वेकना नहीं है, इसको खेलना नहीं है इससे। और इसके फादर सबसे अच्छे वाले कुशन पर पैर रखकर सोया करते थे, इतना ज्यादा उनका दहशत टाइप का चलता था घर में। तो वो हमेशा ऐसा ही माहौल देखती थी। जब भी इसकी ग्रैंड मदर बात करने भेजे, जाओ मम्मी पापा से बात करो, तो माँ तो बुक पढ़ती रहती थी और फादर इसके मस्त एकदम पैर फैलाकर सोए हुए हैं, सबसे अच्छे कुशन पर पैर रखे हैं, चेहरा पे हैंकरचीफ है, क्या बात करे वो। The little girl always found mother reading and father stretched on the sofa। उस लड़की को हमेशा यही दिखता था कि इसकी माँ पढ़ रही है और उसके फादर जो है पसरे हुए हैं बेड पर। She sat on a stool, वो जाती थी, एक स्टूल पर बैठ जाती थी, gravely watched him until he woke and stretched, and after time they looked at her। वो स्टूल पे जाकर बैठ जाती थी ऐसे करके एकदम अस्थिर से, तब तक बैठी रहती थी जब तक उसके फादर का नींद पूरा नहीं हो जाता था। नींद पूरा हो जाता था, फादर ऐसे स्ट्रेच करते थे, देह हाथ फैलाते थे, हैंकरचीफ हटाए केजिया की तरफ देखकर बोले क्या टाइम हो रहा है, टाइम पूछने के लिए। यही नाइस टॉक करने भेजा था क्या ग्रैंड मदर ने कि जाकर बच्चे से टाइम पूछते ना, या बच्चे से अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें करने भेजा था। लेकिन इसके फादर करते क्या थे, टाइम क्या हो रहा है बताओ। अब उतनी देर से बेचारी शकल देख रही है बैठ के और उठ के पूछ रहे हो डराते हुए टाइम क्या हो रहा है। और केजिया तो उन्हीं की तरफ देख रही होती थी। तो फिर फादर बोलते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ऐसे घूरो मत केजिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा भूरा कलर का उल्लू है जो मुझे घूरे जा रहा है टकटकी लगाकर। बताओ। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब एक दिन जब वो घर में थी, ठंडे की उसको सर्दी लग चुकी थी, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बोला कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है अगले वीक, एंड सजेस्टेड she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। और उसकी ग्रैंड मदर ने बोला क्यों नहीं तुम अपने फादर को, जैसे तुम्हारे फादर को कुशन पर पैर रखना, आराम करना बहुत पसंद है, दिन भर घर में आराम ही करते हैं जब आते हैं ऑफिस से, तो क्यों नहीं तुम उनको एक पिन कुशन बना कर दो, यहाँ एक येलो कलर का सिल्क का कपड़ा है, क्यों ना तुम इसी से कोई सुंदर सा कुशन बना के अपने फादर को गिफ्ट करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेबरसली विथ अ डबल कॉटन, लेबरसली मतलब होता है बहुत ज्यादा लेबर करके, बहुत ज्यादा मेहनत से, बहुत सलीके से। विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides। डबल कॉटन की मदद से कुशन ऐसा होगा ना, ऐसा करके कुशन होगा, अगर स्क्वायर शेप का बना रहे तो 3 साइड उस लड़की ने स्टिच कर लिए, 1 साइड, 2 साइड,
3 साइड, डबल कॉटन की मदद से 3 तरफ उसने सिल लिया, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, बट व्हाट टू फिल इन इट विथ, लेकिन अब इसमें भरा क्या जाए? बाहर का कुशन तो बना लिए, कुशन में रुई भरते हैं या कुछ भी भरते हैं, तो इसमें अब भरा क्या जाए? भरने के लिए तो इसके पास कुछ था ही नहीं कि अंदर में क्या स्टफ किया जाए। ओके, That was the question. अब इसमें भरें क्या, ये सवाल था। Grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scrap. अब grandmother जो थी वो तो गार्डन में घूम रही थी, तो ये केजिया जो है भटकते भटकते अपनी माँ के बेडरूम में गई और कुछ स्क्रैप्स, टुकड़े वुकड़े खोजने लगी कि कपड़ा का टुकड़ा मिला कपड़ा भर देंगे, कागज का टुकड़ा मिला कागज भर देंगे, कॉटन मिला कॉटन भर देंगे, जो मिल जाएगा भर देंगे, ठीक है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। बेड के बगल वाला जो टेबल होता है बेड टेबल, उस पर केजिया को दिखा कि बहुत सारे पेपर हैं अच्छे अच्छे से। पक्का ये पेपर उसके फादर के वर्क के होंगे और ये फाड़ देगी, उससे भर देगी कुशन में। तो वो क्या की, उन पेपर को जमा की, उनको एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ी। बड़े बड़े कागज रख दोगे तो खड़खड़ करेगा, गरेगा। एकदम छोटे छोटे पीस की, ठीक है, और उसको इस केस में भर दी। अब जब भर गया ये कुशन, तो फिर इधर फोर्थ साइड भी उसका सिल दी। अब कुशन बन के तैयार है, भरा हुआ कुशन। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. उस रात घर में बहुत अफरा तफरी, शोर शराबा मच गया था। क्यों? क्योंकि फादर का जो बहुत ग्रेट सा स्पीच था, एकदम तगड़ा वाला स्पीच फादर ने लिख रखा था पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो स्पीच वाला कागज गायब था। यानी कि केजिया ने जो मदर के रूम से कागज लेके फाड़ा, वो इसी स्पीच का पेपर था। अब बताओ, अब तो केजिया की बैंड बजने वाली है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फाइनली मदर जो है केजिया के रूम में आई। जब उन्होंने सारे रूम खोज लिए, नौकरों से पूछ लिए, तब वो फाइनली केजिया के रूम में आई मदर और बोली, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरे ख्याल से तुमने हमारे रूम से कोई पेपर वेपर नहीं लिया है। तो वो बोली, ओह यस आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज। वो बोली, हाँ मैंने तो लिया है आपके रूम से पेपर, मैंने पेपर लेके उसको फाड़ दिया, पापा के लिए सरप्राइज बना रही हूँ। What? screamed mother. उसकी माँ चिल्लाई। What? Come straight down to the dining room this instant. उसकी माँ एकदम जोर से चिल्लाए, क्या बोल रही हो? अभी के अभी तुरंत उतर के नीचे डाइनिंग रूम में आओ। अब उसको वहां ले जाके फादर से डांट खिलवाएगी। She was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. अब उसे घसीटता हुआ, खींचती हुई उसकी माँ वहां ले गई जहां डाइनिंग रूम में उसके फादर जो थे ऐसे हाथ को अपने बैक पर रखकर टू एंड फ्रो, आगे पीछे परेशानी में आगे पीछे चले जा रहे हैं। तो वहां उसकी मदर उसको ले गई। Well, he said sharply. उसके फादर चिल्लाते हैं, क्या? मदर बोलती है, मदर बताती है क्या हुआ। He stopped and stared at the child. वो रुक जाता है और ऐसे एकदम घूर कर देखता है उस बच्ची की तरफ। Did you do that? क्या तुमने ये किया है? वो फिर एकदम विस्पर मतलब धीरे से फुसफुसाते हुए बोलना, विस्पर की, नो नहीं, मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेड थिंग शी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। उसकी माँ गई उसके रूम से वो जो भी चीज थी जिसमें उसने कागज भर रखा था, इसको थिंग बोला जा रहा है क्योंकि उन लोगों के लिए ना ये एक प्यारा सा कुशन नहीं था, बस एक सामान था जिसके ऊपर पेपर बर्बाद कर दिया गया। तो उस चीज को, बेकार सी चीज को लेकर आती है उसकी माँ, मंगवाया जाता है। उसकी माँ बोलती है, अभी के अभी इस बच्ची को यहाँ से ले जाओ और बेड पे ले जाकर पटक दो, अभी दिखनी नहीं चाहिए आसपास। इतना गुस्सा। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, rest. The evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो रोते रोते बताना चाह रही थी कि सुनो ना, मैंने क्यों किया, मैं फादर को बर्थडे पे प्यारा सा गिफ्ट देना चाहती थी इसीलिए किया। वो बताना चाह रही थी रोते रोते, लेकिन कोई उसको बताने नहीं दिया। तुरंत उसे ले जाके रूम में फेंक दिया गया, जाओ उसी रूम में रखो, बदतमीज लड़की।
अंधेरे में बेचारी शाम से पड़ी रही उदास होकर। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से आती हुई इवनिंग लाइट भी उदासी भरा कोई पैटर्न बना रही हो जमीन पर। बहुत उदास हो गई कि उसने इतना मेहनत किया, अब जिस फादर से इतना डर लगता था उसको भी प्यार करने की कोशिश की, उसके लिए भी इतनी मेहनत की, पर आज उसकी बात कोई सुन तक नहीं रहा है, उसने क्यों ऐसा किया। देन फादर केम इनटू हर रूम विथ हर रूलर इन हिज हैंड्स। फिर पापा उसके रूम में आते हैं, उनके हाथ में एक रूलर रहता है, छड़ी, स्केल। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने बोला अब मैं इस हरकत के लिए तुम्हें मारने वाला हूँ। अच्छा, जब बच्चे से गलती हो ही गई तो मार कर क्या करोगे? उसे समझा दो कि अगली बार से कोई पेपर ना फेंके बिना पूछे। अब मार दोगे उसको, छड़ी लेकर बिल्कुल कूट काट के रख दोगे तो उससे क्या तुम्हारे पेपर्स वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। फिर भी उसके फादर रूलर लेकर गए उसके कमरे में और उसको बोलते हैं अब मैं तुम्हें इससे मारने वाला हूँ। वो चिल्लाने लगी, बेड क्लोथ के अंदर, बेडशीट के अंदर घुसने लगी और चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसने बेडशीट हटाया और खींच के निकाला उसको और ऑर्डर किया, सिट अप एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यहाँ चुपचाप बैठ जाओ और हाथ आगे करो, तुम्हें मारूंगा। You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि आगे से तुम कुछ ऐसा ना छुओ जो तुम्हारा नहीं, अपने काम से काम रखो। But it was for your birthday. वो फिर हकलाते हकलाते बोली, लेकिन पापा ये सब मैंने आपके बर्थडे के लिए किया है। Down came the ruler on little girl pink palms. और उसी वक्त रूलर पड़ गया उस छोटी सी बच्ची के सॉफ्ट सॉफ्ट से गुलाबी गुलाबी हाथों पर पड़ गई छड़ी। घंटों बाद, बहुत घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत घंटों बाद जब ग्रैंड मदर आई, उस बेचारी बच्ची जो कांप रही थी डर के मारे, जिसे चोट लगी थी उसके फादर के रूलर से, ग्रैंड मदर ने उसको सॉल में ऐसे लपेटा, उसको गोद में लिया, रॉकिंग चेयर पे बैठ के ऐसे ऐसे झूला झुलाने लगी ताकि वो सो जाए। तो ये बच्ची जो है अपने ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी में से लिपट गई उनको पकड़कर। ठीक है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? सी सॉब। सॉब मतलब होता है जब हम थोड़ा थोड़ा सिसक सिसक के रोते हैं, उसको सॉब करना कहते हैं। जब वो सिसकते सिसकते बोली कि भगवान ने फादर को बनाया ही क्यों? काश कोई फादर नहीं होते दुनिया में। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गेट टू स्लीप पेट, you will forget all about in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. वो दादी माँ उसकी बोले, ये लो साफ सी हैंकी बच्ची, अपना नाक साफ करो इससे और चिंता मत करो, सोने चले जाओ। सुबह जब तुम सो के उठोगी ना, तुमको ये सब कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर से। ठीक है, मैंने तुम्हारे फादर को बताने की कोशिश की कि तुमने क्या अच्छा सोचकर उनका बर्थडे के लिए उनसे प्यार करते हुए क्यों ये सब किया, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, आज उन्होंने कुछ नहीं सुनी मेरी। कोई बात नहीं, मैं कल फिर उनको बता दूंगी, अभी जाकर सो जाओ, रो मत। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली कि किस तरह से उसने प्यार किया अपने फादर को, उसके फादर ने उसकी बात सुनी तक नहीं, उसे मार कर चले गए। वो बच्ची कभी नहीं भूल पाई। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार से जब भी वो अपने फादर को देखती थी ना, तो उसको डर लगता था कहीं मेरा हाथ देखकर फिर से मुझे मार ना दे। वो डर के मारे तुरंत अपना हाथ ऐसे पीछे छुपा लेती थी और डर के मारे उसका नाक वाक सब एकदम लाल हो जाता था, गाल वगैरह सब लाल हो जाता था एकदम डर के मारे उसका। The McDonald's lived next door. इन लोगों के घर के बगल में मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी। They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे। मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little one saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower bed, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hoe on him, and he tried to catch them laughing all the time. बोली मैकडोनल्ड्स रहते थे बगल वाले घर में, छेद से फेंस, फेंस मतलब होता है ऐसा ऐसा करके होता है ना, बाउंड्री,
ऐसे ऐसे करके लकड़ी की बाउंड्रियां जिसके बीच में गैप होते हैं। तो एक बार उसने फेंस के इस गैप से केजिया ने देखा था मैकडॉनल्ड के घर में 5 बच्चे हैं, वो लोग टैग खेल रहे हैं, पता ना ऐसे खींचने वाला कि इधर से तुम खींचो उधर से हम खींचेंगे, वो लोग टैग खेल रहे हैं। सबसे छोटा बच्चा जो था माओ, उसको फादर ने कंधे पे बिठा रखा है, कितने प्यार से, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। और 2 छोटी छोटी बच्चियां उसके पॉकेट्स में पकड़ के लटकी हुई हैं, एकदम फादर के साथ खेल रही हैं। कभी उसके राउंड 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 घूम रही हैं फ्लावर बेड्स के चारों तरफ। कभी उसके फादर जो है दोनों बेटों के साथ खेल रहे होते थे, वो कुछ फेंक देते थे और ये उनको पकड़ने के लिए दौड़ता था इनका फादर। ये कितना प्यारा फैमिली है। यहाँ फादर डरा नहीं रहे हैं बच्चों को, बच्चों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बच्चे फादर को गुस्सा भी दिला रहे हैं, फिर भी फादर हंस रहे हैं प्यार से। अच्छा लगता था केजिया को ये सब। Then it was she decided they were difficult sort of father। और तब केजिया को ये एहसास हुआ, केजिया ने ये माना कोई नहीं, अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं दुनिया में, मेरे फादर बुरे हैं, हर फादर बुरा नहीं होता। Suddenly one day mother became ill। अचानक एक दिन इसकी माँ बीमार पड़ी और उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर जो है हॉस्पिटल गए। The little girl was left alone in the house with Alice the cook। और वो छोटी सी बच्ची घर में अकेले थी, एक कुक था, रसोइया था एलिस नाम का, उसके साथ। That was all right in the daytime। दिन में तो ये सब ठीक था कि अकेले हैं, कोई बात नहीं, खेल लेंगे, कूद लेंगे, पढ़ लेंगे। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। लेकिन जब एलिस उसको सुलाने के लिए बेड पर गया तो अचानक से वो डर गई। What will I do if I have a nightmare? वो डर के पूछने लगी, अगर मुझे रात में डरावने सपने आए तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares and then Granny takes me into bed। I can't stay in dark। It all gets whispery। वो बोल रही है, अगर मुझे रात में सपने आए डरावने तो मैं क्या करूंगी? मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं और जब डरावने सपने आते हैं तो ग्रैंड माँ मुझे वापस से बेड पे सुला देती है। आज तो ग्रैंड माँ भी नहीं है, मैं क्या करूंगी? और फिर अचानक से सब कुछ विस्पर जैसा लगा, जैसे उसके बगल में लोग बातें कर रहे वैसा टाइप का, उसे डर लगने लगा। You just go to sleep child, said Alice pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। उस एलिस ने उसको सुला दिया, उसके मोजे खोल दिए, उसको बेड पे डाल दिया, बोला सो जाओ, कुछ नहीं होगा। और डर लगे भी ना तो चिल्लाना मत जोर से, अपने बेचारे पापा को मत उठा देना। अब बताओ, बच्ची को डर लग रहा है, वो बच्ची नहीं चिल्लाए, डरते रहे और उसके पापा की नींद ज्यादा जरूरी है, ऐसा तो नहीं होता है। पर वो नौकर भी से डरा रहा है, डर लगे भी तो जोर से चिल्लाना मत, नहीं तो पापा उठ जाएंगे। But the same old nightmare come। लेकिन आज भी उसको वही पुराना डरावना सपना आया। The butcher with a knife and a rope, he came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could not stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand। आज फिर उसे वही डरावना सपना आया। एक बचर कहते हैं जो मीट वगैरह काटता है ना, इतना बड़ा सा रखा है काटने वाला, एकदम काट रहा है बड़े बड़े मीट्स को, गोट्स को, हेन्स को। तो उसे सपने में बुचर आ रहा था कि बचर है, उसके हाथ में एक चाकू है, एक रस्सी है और वो एकदम खतरनाक तरीके से गुस्सा वाला स्माइल करते हुए, डराते हुए इसकी तरफ बढ़े जा रहा है, और पास आए जा रहा है। ये भागने की कोशिश कर रही है लेकिन ये भाग नहीं पा रही, इसको वहीं खड़ा रहना पड़ रहा है और वो नजदीक आए जा रहा है, अब इसको मार देगा। ये एकदम से चिल्लाने लगी, ग्रैंडमा, और जब चिल्लाते हुए एकदम थरथराने लगी। और फिर जब इसकी नींद टूटी तो ये देखती है कि इसके फादर जो है इसके बेड के बगल में खड़े हैं, यानी कि इसने फाइनली चिल्ला के अपने ग्रैंडफादर को उठा दिया, अपने फादर को उठा दिया। इसके फादर इसके बेड के बगल में खड़े थे और उसके हाथ में एक कैंडल था और वो पूछे, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? Oh, a butcher, a knife, I want Granny। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom। तो वो अचानक से डर डर के बोलने लगी आधा बात, बुचर, नाइफ, आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए, चिल्लाने लगी। तो उसके फादर ने क्या, कैंडल बुझाया, थोड़ा सा झुके, उस बच्ची को गोद में उठाया और लेकर चल दिए रास्ते में अपने बड़े से बेडरूम की तरफ। बच्ची को अपने बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगे। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। जब ये लोग बेडरूम में पहुंचे तो बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। उन्होंने न्यूज़पेपर को हटाया और फिर ध्यान से बच्ची को अच्छे से ब्लैंकेट में टक करके खुस खास के सुलाया
he lay down beside her, वो भी वहीं उस बच्ची के बगल में लेट गए ताकि उसको डर ना लगे। आज देखो आज इसके फादर इसको प्यार कर रहे हैं, half asleep still with a just a smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. अब हल्की हल्की इस बच्ची को नींद आने लगी, लेकिन जैसे अभी आदमी नींद आई थी ना, इसे फिर वही सब सपना आने लगा, बचर, नाइफ, ये वो। तो ये डर के मारे अपने फादर की तरफ खसकने लगी और अपना सर घुसा ली उनके कंधों में, उनके हाथ में अपना सर घुसा ली ताकि, और फिर जोर से उनका शर्ट पकड़ ली डर के मारे, ठीक है। Then the dark did the matter. She lay still. और फिर रात होता गया और अब अंधेरा इसके लिए मायने नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि अब ये अकेली नहीं थी, इसके फादर प्यार से इसको अपने पास रखे हुए थे। अब डार्कनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से सोती रही। Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. ये फादर ने बोला, अरे तुम्हारे तो पैर ठंडे पड़ चुके हैं, ये लो मेरे पैर गर्म है, मेरे पैर में अपने पैर रगड़ लो, तुम्हारे पैर भी गर्म हो जाएंगे तो अच्छे से सो सकोगी। देखो आज कितना प्यार कर रहे हैं इसके फादर। Tired out, he slept before the little girl. अब वो दिन भर काम करके थक चुके हैं, तो बच्ची सोती उससे पहले वही सो गए, लेकिन कम से कम उन्होंने आज प्यार करने की कोशिश तो की, अच्छे से ट्रीट तो किया, डराने की बजाय प्यार किया, संभाला। A funny feeling came over her, और अभी तो ये बच्ची जगी हुई थी, तो इस बच्ची के दिमाग में एक फनी सी बात आई। क्या? Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं जितना बड़ा और राक्षस जैसा मैं इन्हें समझती थी, आखिर इनका कोई ख्याल रखने वाला भी तो नहीं है। अभी मुझे डर लगा तो पापा ने ख्याल रख लिया, पापा को डर लगता हुआ तो कौन ख्याल रखता होगा, तो पापा मेरे बुरे नहीं हैं, ये इसे समझ आया। He was harder than grandmother. ये ग्रैंडमदर की सॉफ्ट पुलपुली स्किन से थोड़े हार्ड थे, ठीक है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन ये इनकी हार्डनेस भी बुरी नहीं थी, अच्छी वाली हार्डनेस थी, अच्छा लग रहा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और हर रोज ये बहुत काम कर कर थक जाते हैं ना, तो ये कहाँ से मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे बन पाएंगे कि हमारे साथ खेले, हमारे साथ हंसे। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, शायद इस वजह से थोड़ा गुस्से में रहते हैं। She had torn up all the beautiful writing. She stood suddenly and shied. उसने सारे ब्यूटीफुल लिखे हुए उनके स्पीच फाड़ दिए थे, इसलिए शायद फादर थोड़ा गुस्सा किए होंगे, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम था और सच में मुझे नहीं बिना पूछे छूना चाहिए था। तो वो थोड़ा सा हिली अचानक से और राहत का सांस ली। हाँ चलो, अच्छे हैं मेरे फादर, बुरे नहीं हैं। व्हाट्स द मैटर? और जैसे ही वो हिली उसके फादर उठ गए होंगे कि क्या हुआ, बच्ची फिर से डर गई क्या? उसके फादर उठ के बोले, क्या हुआ, फिर से सपना आया क्या? तो वो छोटी बच्ची बोली, ओह माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। वो फिर प्यार से बोली, अरे नहीं, मेरा सर जो है ना आपके हर्ट के पास, आपके दिल के पास रखा हुआ है ना, मैं आपके दिल की धड़कन सुन पा रही हूँ, कितना जोर जोर से आपका दिल धड़क रहा है, कितना बड़ा दिल है आपका प्यारे पापा। आज पहली बार प्यारे पापा बोले, बिना हक लाए थे, प्यार से अच्छे से फ्रीली पापा से बात की। तो ये थी हमारी लिटिल गर्ल की स्टोरी, जो अपने पापा से इतना डरा करती थी, लेकिन फाइनली एक दिन उसे समझ आया कि उसके पापा इतने भी बुरे नहीं है जितना वो समझती है, और उसके पापा सच में बुरे उतने थे भी नहीं, कितने प्यार से उसे टैकल किया। तो वो बच्ची भी समझ गई ये बात, ठीक है। थैंक यू।